एक वीडियो वायरल हुआ ना जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बेटे जो है एक सेमिनार में जाते कॉलेज में जहाँ पे वहाँ के छात्र जो है सेमिनार में विरोध करते हैं। क्या उसका देखो मैं एक विद्यार्थी, एक जमाने में विद्यार्थी रह चुका हूँ। बहुत सारे आंदोलनों में मैंने हिस्सा लिया है और भारत की भी जो विद्यार्थी नेतृत्व की परंपरा है वो बहुत बड़ी है। स्वातंत्र्य से लेकर इमरजेंसी तक विद्यार्थी ही जंग लड़े थे। जब इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा यानी चरम पे थी लोकप्रियता का, तब गुजरात और बिहार में आंदोलन शुरू हुआ था, उसका नाम था नवनिर्माण आंदोलन। और ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि इंदिरा गांधी जो लोकप्रियता के शिखर पे थी आस्ते 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 नीचे आने लगी। और यही आंदोलन से जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व निकला कि उन विद्यार्थियों ने जाके जयप्रकाश जी को बोला कि अब इस संघर्ष का नेतृत्व आप कीजिए। तो ये इतिहास है, कोई पूछ तो नहीं सकता है। मुझे आज बहुत मैं प्रशंसा करना चाहता हूं, शुक्रगुजार हूं कि जो बड़े बड़े कर नहीं सकते हैं वो बच्चे कर रहे हैं। जो बड़ों को करना चाहिए वो बच्चे कर रहे हैं। पीयूष गोयल का लड़का वहां पहुंचा और जैसे ही वहां के मैनेजमेंट ने जोर जबरदस्ती करके विद्यार्थियों का कहा कि अंदर जाके बैठो, कुछ विद्यार्थी समुदाय ने विरोध किया। और वो विद्यार्थी समुदाय कम नहीं था, 300-400 विद्यार्थी थे उसमें, देखो वीडियो। तो उन विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने सिर्फ तुम्हारे कॉलेज में एक भूमिका नहीं निभाई, लेकिन लोगों के जो दिल में डर है वो डर को तुमने भगा दिया है। और अगर विद्यार्थी तय करते इस देश का, तो इस देश का माहौल बदल सकता है। और ये शुरुआत हो गई है। ये जोर जबरदस्ती हर चीज में ये सहन नहीं की जाएगी, ये विद्यार्थी बता रहे हैं। और उनको हम ये बताना चाहते हैं, किसी भी घंटे पे मुझे बुला लो तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है अब उनको पुलिस केस को भुगतना पड़ेगा, उनके पिता माँ बाप को डांटा जाएगा, सब तरीके का इस्तेमाल होगा ताकि ये विद्यार्थी डर जाए। मैं विद्यार्थियों से कहूंगा कि तुमने एक ऐसी भूमिका ली है जिस भूमिका को इतिहास याद रखेगा। एक नया इतिहास लिखने जा रहे हो आप। आपके पीछे लाखों विद्यार्थी देश से चलेंगे। तो जो ठाकुर के विद्यार्थियों ने किया है एक क्रांतिकारक काम है। और मुझे लगता है इस क्रांति में अच्छे विद्यार्थी शामिल हो जाए। सर, आपने चुनाव आयोग को किसी चीज को लेकर आपने, हालांकि आप कह रहे हैं कि आपने शिकायत की, किस विषय को लेकर आपने शिकायत की, क्या कुछ आपने बता सकते हैं? नहीं, हम लोगों ने जो हमारे बाजू से सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका अमल नहीं हो रहा है, उसका अमल करने को कहिए, ऐसा हमने सर्वोच्च न्यायालय को कहा है। क्योंकि बहुत कड़क इशारे दिए थे कि शरद पवार जी का फोटो इस्तेमाल मत करो, उनके बारे में कुछ ये मत करो, उनका इस्तेमाल मत करो। और वे कहते हैं, उन्होंने कहा था कि तुमको उनका गुडविल चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो हमने उनको बताया कि आज भी वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आके अब 24-48 घंटे होने को आए तो भी उसका अमल नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज़, हर ट्विटर हैंडल पे आज भी शरद पवार जी का फोटो है, कुछ कार्यालयों में आज भी फोटो है। मैं नाम के साथ बताता हूं कि वैसे पाटिल के केबिन में आज भी शरद पवार जी का फोटो है। सवाल यह है कि अगर तुमको वो आदमी पसंद नहीं है, उसकी विचारधारा पसंद नहीं है, तो क्यों उसका फोटो लगाते हो? क्यों लोगों को संभ्रमित करना चाहते हो? अब गालियां तो दे चुके तुम। और दूसरी जो चीज इलेक्शन कमीशन ने कही है कि तुम्हारे हर चुनाव चिन्ह के नीचे तुमको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो है पूरा न्याय प्रविष्ट है और अंतिम निर्णय तक हमको ये दिया गया है। तो वो भी लिखने का है। और वो सभी जगह पे जहां जहां तुम्हारी एडवर्टाइज जाएगी, पैम्पलेट बनेंगे, झंडे बनेंगे, तुम्हारी निशानी जहां जहां जाएगी उस सब निशानी के नीचे ये लिखना पड़ेगा। सर, कहने की कोड ऑफ कंडक्ट जो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट का नहीं, हम तो अवमान याचिका दाखिल कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में तुरंत। अगर 8 दिन में ये सुधार नहीं आया तो हम सुप्रीम कोर्ट में अवमान याचिका दाखिल कर देंगे। चुनाव आयोग जिस प्रकार से
काम कर उनके काम को आप किस तरह देखते हैं? हालांकि आपने कहा देखो ऐसा है कि मेरे जैसे आदमी को पूछो तो चुनाव आयोग का काम ही खत्म हो गया है। चुनाव आयोग को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे यहाँ का गणतंत्र सुरक्षित रहे और सत्ताधारियों के हाथों का खेल नहीं बन जावे, इसलिए चुनाव आयोग को लाया। देखो चुनाव आयोग एक याद रखने वाला ये था, टीएन सेशन का जमाना, जब टीएन सेशन से सब डरते थे, सब, इतनी ताकत रखता है वो। जब आप अपने ताकत की आपको जानकारी नहीं है तो फिर ये देश का क्या होगा? आप कठपुतली कह रहे थे चुनाव आयोग को। बिल्कुल तो कठपुतली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह के ये आ रहे हैं डिसीजंस आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, उससे तो ये साफ दिखता है कि डिफेक्शन को बढ़ावा इलेक्शन कमीशन दे रहा है। बोले इलेक्शन कमीशन 10वीं सूची को ध्यान नहीं देता है क्या? बोले सीधा न्याय है कि अगर तुम पार्टी से बाहर पड़ते हो 2/3 मेजॉरिटी से तो तुमको मर्जर करना पड़ेगा, तुमको स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जज बोले, बैठे हुए जज कि 10th वेयर इज 10th शेड्यूल। वे सवाल उन्होंने पूछा, मैं नहीं पूछा हूं। तो सब मर्यादा का भंग होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल निशान पैदा कर देता है तो फिर आम जनता तो पूछेगी क्या हो रहा है। सर अब दूसरा सवाल कि सीट शेयरिंग को लेकर अब तक क्या कुछ मामला सुलझ पाया है? सब मामला सुलझ गया है, चिंता मत करो, 2 दिन में आपको समझ में आ जाएगा पूरी बात। प्रकाश अम्बेडकर जो भिवंडी के बारे में भिवंडी कुछ नहीं, सब मामला आपके सामने आ जाएगा। देखो हम भी राह देखेंगे ना, कुछ सामने क्या होता है उसके ऊपर हमारा भी बहुत गणित है ना। सर उसी गणित के लिहाज से कह रहा हूँ कि आज पता चल रहा है कि महायुति की सीट शेयरिंग फाइनल हो सकती है क्योंकि सब हो सकती है ना। दिल्ली गए हुए हैं, आज इतवार भी दिल्ली गए सब। चलो अच्छा, आखिर में दिल्ली जाने को तो मिला। प्रकाश अम्बेडकर जिस प्रकार से दावा है कि एक आखिरी सवाल है कि राज ठाकरे खासकर एनडीए में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में लगता है कि किसी समाज में ये भी हो सकता है कि शिवसेना के सारे जो सूत्र है मैं नहीं जानता। जिस तरीके के फोटो मैंने देखे हैं एकनाथ शिंदे जी के, वो फोटो देखकर मुझे ठीक है।